जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स सीएपीएससी मेंटर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 2024 का पेपर हम एनालाइज करेंगे। क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे, क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको कहां तक प्रिपरेशन करनी चाहिए, 10th तक के एनसीईआरटी में से कितने क्वेश्चंस आए थे, 11th 12th में से कितने आए थे, और आपको 11th 12th की अगर प्रिपरेशन करनी है तो कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फिजिक्स का जो है एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। हम उस पे 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर वो नहीं देखे होंगे आपने तो वो आप जरूर देख लीजिए। केमिस्ट्री के जो है 12 क्वेश्चंस आए थे अराउंड, तो आप देखोगे उसमें यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। मैटर प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट, उसके आंसर्स भी है यहाँ पे। वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए आप। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पे रेगुलर अपडेट्स आपको इस एग्जाम से रिलेटेड मिलते रहते हैं, तो उसको आप मिस मत करिए। वहां पे पोल्स भी होती रहती है इंटरेस्टिंग, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करती है। ब्रेकडाउन कर लेते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स का, और उसको 2025 के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं उस पे हम नजर मार लेते हैं। तो व्हाई केमिस्ट्री क्वेश्चंस आर बिकमिंग मोर एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है ना। हमने देखा था फिजिक्स में कॉन्सेप्ट हेवी कॉन्सेप्ट पूछी जा रही थी। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूपीएससी क्या करती है, ऑफिसर्स को प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज जो है वो टेस्ट करती है। सीएपीएफ ऑफिसर्स डील करते हैं वेरियस रियल वर्ल्ड केमिकल एप्लीकेशंस का, लाइक हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस, केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स, टीयर गैस, फॉरेंसिक एनालिसिस। ये सब आपको पता होने चाहिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके डेप्यूटेशंस भी होते रहते हैं, और अपने खुद की फोर्स में भी आपको ये सब हैंडल करना पड़ेगा। तो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए यूपीएससी उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछती रहती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि फायर सेफ्टी सीआईएसएफ आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद फ्यूल्स, केमिकल लीक्स और पोल्यूशन कंट्रोल में के जो क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी जो है, इसीलिए आप देख रहे होंगे पिछले 10-12 साल में न्यूक्लियर से रिलेटेड बहुत सारे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हैंडलिंग रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स इन बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये यूपीएससी टेस्ट कर रही है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। कैसे दे रही है, आगे हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। मेनी मॉडर्न वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस जो है वो केमिस्ट्री पे रिलाई करते हैं। एग्जांपल पॉलीकार्बोनेट राइट शील्ड्स जो है, उसके बाद केवलर बॉडी आर्मर है, नॉन लीथल केमिकल वेपन्स है, और बॉम्ब डिटेक्शन किट्स, ये सब जो होते हैं इनमें बहुत सारी केमिस्ट्री यूज होती है। तो आपको क्वेश्चंस उसके आसपास इन्हीं टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं। यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो अलाइन कर रही है रियल वर्ल्ड साइंस और टेक डेवलपमेंट्स के लिए, जो कि हमने फिजिक्स में भी देखा था। सेम यूपीएससी जो है, जो नया नया टेक आ रहा है और जो डिफेंस से रिलेटेड है, उसके अराउंड के कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे जा रहे हैं। सीएपीएफ में क्वेश्चंस को आपको जो रिलेट करोगे आप, वो होगे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पिगमेंट्स इन पेंट्स, क्योंकि ये फॉरेंसिक साइंस एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो डिफेंस एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, तो उसमें यूज होते हैं, तो इसीलिए इसके अराउंड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों है, कंबशन, फ्यूल एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजीज, इसके लिए, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री भी उससे रिलेटेड होगी, ठीक है, क्योंकि हमने फिजिक्स में जो हमने डिस्कस किया था कि टेक सेवी फोर्सेस होती जा रही है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे जो ऑफिसर्स आ रहे हैं अपकमिंग, वो टेक सेवी हो, टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमने फिजिक्स में देखा था। यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं, जो कि सिक्योरिटी स्क्रीनिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री टॉपिक जो 2024 में कवर हुए थे और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ये अब हम चार्ट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। जो 2024 में क्वेश्चंस हुए थे वो हम अगर कैटेगराइज करें तो 3 मेजर एरियाज में कैटेगराइज होते हैं। पहला होता है मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। दूसरा आता है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि पीरियोडिक ट्रेंड्स, बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, इसके अराउंड आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तीसरा है एनवायरमेंटल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें पोल्यूशन, बायोगैस और न्यूक्लियर साइंस जो है उसके अराउंड आपको क्वेश्चंस
2024 में देखने को मिले। पहला लेते हैं हम मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, जो कि हाई प्रायोरिटी रह सकता है 2025 के लिए, जो आप उस पर ध्यान जरूर देना। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीएपीएफ 2024 में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था विच मटेरियल आर यूज इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्सेप्ट क्या टेस्ट हुई है? सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, बोराक्स और एल्यूमिना। जो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्लास जो है डिफेंस में यूज होता है, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास, रेनफोर्स शील्ड्स, ऑप्टिक्स इन वेपन्स। देखो आप एज ए ऑफिसर जाओगे, आपको सिर्फ ये यूज ही नहीं करना होता, इसको आपको समझाना भी होता है जवानों को। उसके साथ साथ इसकी बहुत सारी, ये जब खरीदा जाता है तब कमिटीज बनती है, कमिटीज जब बनती है सर्वे करने के लिए, तो आप में से ही कोई ना कोई उसमें रहता है, प्रिपेयर करता है वो ड्राफ्ट को, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। दूसरा था पिगमेंट इन पेंट्स, ठीक है, मैच द करेक्ट ऑप्शन था ये। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि पेंट्स जो है कैमोफ्लेज मिलिट्री व्हीकल्स में यूज किया जाता है, इंफ्रारेड रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स जो है उसमें यूज किया जाता है, तो इसका नॉलेज यूपीएससी ने आपसे टेस्ट किया, ठीक है। इस पे नहीं जाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट क्या टेस्टेड हुई थी ये आपको पीडीएफ मिली जाएगी, तो उसमें आप उसका एनालिसिस करना और मार्क कर लेना अपने बुक में। यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मटेरियल उसमें यूज होता है, ठीक है। तो सेरियम ऑक्साइड जो है उसकी कॉन्सेप्ट टेस्ट हुई है। ये है क्या है कि यूज इन वेल्डिंग गॉगल्स, रेडिएशन शील्डिंग, एंटी यूवी कोटिंग्स इन ऑन मिलिट्री गियर्स। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रिपेयर कैसे करना है कि एनसीईआरटी क्या, देखो इस पर डिटेल में भी नीचे दिया गया है कि आपको 11th के एनसीईआरटी में से क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री 12th में से क्या क्या पढ़ना है, ये सब दिया गया है। यहाँ पे आप हर एक टॉपिक के नीचे भी दिया गया है कि एनसीईआरटी की क्लास 11 जो है चैप्टर ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड मटेरियल साइंस जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डीआरडीओ और इसरो की वेबसाइट्स पे जाके इन मटेरियल्स के रिलेटेड इनोवेशंस को आपको जानना पड़ेगा। बुलेट प्रूफ वेस्ट हो गए, नैनो मटेरियल्स हो गए, क्योंकि देखो आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस जो है वो हाईलाइटेड है, न्यूज में चलता रहता है, तो ये सब चीजें आती रहती है। आप न्यूज में भी जब पढ़ रहे हो तो गूगल में जाके उस पर सर्च करो कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, ये इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, उसका साइंस से क्या रिलेशन है। उसके बाद CSIR का जो साइंस रिपोर्टर मैगजीन है, उसमें से भी जो न्यू एप्लीकेशंस होते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के, वो भी आपने ध्यान रखना है और प्रिपेयर करना है। दूसरा आता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कौन सा था? मटेरियल और, एक बार देख लेते हैं, मटेरियल साइंस और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि कॉन्सेप्चुअल और पीरियोडिक टेबल बेस्ड क्वेश्चंस थे। जो कौन से क्वेश्चन जो है 2024 में टेस्ट किए गए थे आपसे? पहला था वाटर एज ए सॉल्वेंट, व्हाई डज इट डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है उसका कि इसेंशियल है सीएपीएफ ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि केमिकल एनालिसिस को उसको हैंडलिंग करना है, फॉरेंसिक साइंस में और पोल्यूशन मॉनिटरिंग है। देखो ये मतलब नहीं है सीएपीएफ में इतना, क्योंकि स्टेट पुलिस का ज्यादा रहता है फॉरेंसिक का काम, बट एज अ फोर्स ऑफिसर आपके भी कहीं ना कहीं काम इसको आ सकता है। आपके ट्रेनिंग में भी होता है फॉरेंसिक का कैसे करना है, स्मॉल पार्ट बट इसके प्रोफेशनल कोर्सेज भी कराए जाते हैं कुछ सिलेक्टेड लोगों से, तो आपके डेपुटेशंस हो सकते हैं या आपको फ्यूचर में उनके रोल्स भी मिल सकते हैं, तो इसीलिए ये चेक हुआ। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडिएशन थेरापी। अब इसका मेरे हिसाब से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सिक्योरिटी वगैरह होती है उससे रिलेटेड ही हो सकता है, बट इतना नहीं है। देखो अब प्रिपरेशन करते वक्त आप यही नहीं सोचना है कि हर एक टॉपिक को उसी तरीके से मत सोचो कि ये सीएपीएफ में किस तरीके से यूज होगा, नहीं तो क्या होगा कि कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और वो मिस कर दोगे। यहाँ पे हम क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे और उसका रिलेशन क्यों है, रिलेशन क्या है उस एग्जाम से, एग्जाम का और ड्यूटीज से क्या रिलेशन है, वो थोड़ा बता रहे हैं, ताकि आप जब पढ़ोगे आपको और इजी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान देके पढ़ोगे उसको। तीसरा क्वेश्चन है बॉन्डिंग इन इथीन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट, ठीक है ना। बेसिक केमिस्ट्री रिलेटेड है ये, ऑर्गेनिक फ्यूल्स और कंबशन इफिशिएंसी से रिलेटेड ये टॉपिक था, ये भी आपसे टेस्ट किया गया है। आगे वो भी आएगा कि 10th में से कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं और आगे 10th के आगे 11th और 12th में से कौन से आए हैं। तो आपको वही है, क्लास 11 का जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। NPTEL जो IIT का यूट्यूब लेक्चर्स है,
हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग, वो भी देख सकते हो। देखो ये YouTube का आपने सारा अच्छे से करना है एनिमेटेड वीडियोस देखने के लिए, या फिर बहुत ही हेवी कॉन्सेप्ट है तो उसको समझना है तो आप जैसे IIT के लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसमें आपको लॉजिकल समझाया जाएगा। बट ध्यान रखना कि इस पे ऐसा ना हो कि 5-5 घंटे आपने बिता दिए, ये बड़े ही शॉर्ट टाइम में करना है, आपने ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है उसमें। ठीक है। तीसरा है एनवायरमेंटल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, इमर्जिंग एरिया है सीएपीएफ में। सीएपीएफ 2024 में कौन से क्वेश्चंस आए थे? कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस, ठीक है ना, विच गैसेस आर प्रेजेंट इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है कि रिलेट सस्टेनेबल एनर्जी के लिए रिलेट करता है, रूरल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रिलेट करता है और पोल्यूशन कंट्रोल में यूज होता है। दूसरा है एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जांपल। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि अंडरस्टैंडिंग कंबक्शन रिएक्शंस, फायर फाइटिंग के लिए, एक्सप्लोजिव्स के लिए, फ्यूल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, तो कनेक्शन हो रहा है। अब आपको देखो, आप इसके बाद जब पढ़ोगे ना तब आपको और इंटरेस्ट आएगा इसमें। अब तक आप बस एक साइंस के नजरिए से देख रहे थे, बट अभी जो है ये जो अलाइन कर रहे हैं हम सीएपीएफ की ड्यूटीज से, तो आप थोड़ा सा और कॉशियस होके पढ़ोगे तो याद अच्छा रहेगा आपको। जो तीसरा क्वेश्चन है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट था। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं डाला है, वो आपको पता है, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके होंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉरेंसिक केमिस्ट्री में नीड अराइज होती है इसकी, और केमिकल हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में आपको ये यूज होगा। ठीक है ना, देखो केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज वगैरह ये बहुत काम की चीज है और आपको पता होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स आपको हैंडल करने पड़ते हैं, और जो है आपको चार्जेस बनाने पड़ते हैं, तो आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का काम होता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स के बारे में हमने बताया था, यही केमिस्ट्री के बारे में, और हम सिंप्लीफाई भी करेंगे उसको। एक लास्ट में सब कुछ दिया गया है, अभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस कर लेते, समझ लेते। प्रिपेयर कैसे करना है? 12th की एनसीईआरटी है, उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, वो आपको करना है। ठीक है ना, पीआईबी के को फॉलो करना है, द हिंदू साइंस पेज आता है उसको भी फॉलो करना है, जो कि एयर पोल्यूशन और बायोगैस पॉलिसीज पे अपडेट्स देता रहता है आपको, तो उसको ध्यान से देखना है। देखो आपकी पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट होगी इसके बाद, क्योंकि आपका आई ओपनिंग ये वीडियो है कि अब तक आप बस एनसीईआरटीज कर रहे थे, बट आपको अभी थोड़ा सा बाहर जाके भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इस एनालिसिस के बाद आपको ये समझ में आएगा। तो रिपोर्टर मैगजीन, साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज इन ग्रीन एनर्जी पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है ना, ये भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 50 मार्क का अगर साइंस का पोर्शन है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, या सिर्फ आप उसको एनसीईआरटी पे ही डिपेंड नहीं रह सकते। तो आपको थोड़ा, अगर इसको 50 में से एटलीस्ट 40 मार्क्स भी आपको सिक्योर करने हैं तो उसको अच्छे से करो, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है। अगर आपने समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो स्कोरिंग एरिया है। आप हिस्ट्री पे इतना टाइम दोगे, आपको पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। आपके पास रिसोर्सेज बहुत है हिस्ट्री के, इतने ना पढ़ पाओगे ना याद कर पाओगे। बट साइंस और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया आपने तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अब देखते हैं कि कैन सीएपीएफ 2024 केमिस्ट्री क्वेश्चंस बी सॉल्व बाय जस्ट रीडिंग अप टू क्लास 10th एनसीईआरटी। ये जो है डाउट है, ये यहाँ फिजिक्स में हमने सॉल्व कर दिया था, यहाँ पे अब हम करते हैं। पहली बात तो ये कि इसका आंसर सीधा सीधा नो है, क्योंकि 10th की एनसीईआरटी अलोन इनफ नहीं है। मतलब इसका रोल इंपॉर्टेंट तो है ही इसका, बट इनफ नहीं है ये। ठीक है ना, क्यों नहीं है? 40 से 50% क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं 10th की एनसीईआरटी से, बाकी जो है आपको 11th 12th की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड केमिस्ट्री यहाँ पे आपकी टेस्ट हो रही है अभी, तो कॉन्सेप्ट है मटेरियल साइंस के, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो है 10वीं में इतने अच्छे तरीके से कवर नहीं हुए हैं, ये आपको 11th 12th में ही पाए जाएंगे। Where class 10 NCERT helps and where it fails। ठीक है ना, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाई डज वाटर डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड्स। ये जो है आपको 10वीं में, कहीं 10वीं तक, 10वीं की मतलब सिर्फ 10th की नहीं पकड़ रहा हूं मैं, अप टू 10th, मतलब आप 7th 8th 9th 10th पकड़ लीजिए। ठीक है ना, वहां तक तो आपका जो है क्लास 10 जो है कवर करता है एसिड्स को, बेसिस को, सॉल्ट्स को, बट नॉट डाइपोल मोमेंट्स एंड सॉल्वेशन मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो आपको वो जाना पड़ेगा 11th और 12th में। पिगमेंट्स इन पेंट्स जो है, मैच द पिगमेंट्स विद करेक्ट केमिकल्स, ये भी जो है 10वीं का जो बुक है वो नहीं कवर करता है आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और पिगमेंट साइंस को। बॉन्डिंग इन इथिन,
ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट, ये करता है क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें ये अच्छे से कोवेलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोकार्बन जो है दिए गए हैं, तो वो कर लोगे तो क्लास 10 से ये हो जाता है, ठीक है ना। ये नहीं होता, ये नहीं होता। एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक, ये भी 10वीं की एनसीईआरटी में आपका सॉल्व होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है, ये 10वीं की क्लास में आपका कवर कर चुके हैं वो। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस जो है, विच गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन, नो, क्लास 10 एक्सप्लेन्स बायोगैस बट डज नॉट डिस्कस इट्स गैस कंपोजिशन रेशियो, तो वो आपको 11th 12th में देखना पड़ेगा। कोबाल्ट 60 इन कैंसर ट्रीटमेंट, देखो पहले क्या आता था, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते थे, अभी क्या आते हैं देखो, थोड़ा एडवांस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगे। विच आइसोटोप इज यूज्ड फॉर रेडिएशन थेरापी, नो, क्लास 10 डज नॉट कवर न्यूक्लियर आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिविटी एप्लीकेशंस। मेरे हिसाब से ये 10वीं में भले ही ना करता हो, ये 8th या 9th में करता होगा, ठीक है ना, 8th या 9th में कर रहा होगा, क्योंकि ये इजी वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, इसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। की टेकवेज क्या है, क्लास 10 की एनसीईआरटी जो है बेसिक बॉन्डिंग और रिएक्शन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देगी, बट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस हो, वो यहाँ पे कवर नहीं होते, वो आपको 11th 12th में ही जाना पड़ेगा, जो कि एडवांस केमिस्ट्री एप्लीकेशंस जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और आपको समझ बढ़ रही है। तो क्या कैन यू सॉल्व सीएपीएफ 2024 केमिस्ट्री क्वेश्चंस बाय जस्ट रीडिंग अप टू क्लास 10th, मेरे हिसाब से ये हाँ ठीक है, वो क्वेश्चंस के बारे में था। अब हम 2025 के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमें थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके ऊपर है ये। कैन यू सॉल्व सीएपीएफ 2024 केमिस्ट्री क्वेश्चंस बाय जस्ट रीडिंग अप टू क्लास 10th एनसीईआरटी। हमने क्वेश्चंस का कर लिया, अब पूरी तरीके से साइंस का ही देखते हैं, ठीक है ना, कि क्लास 10th की एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, वो ऊपर ही हमने देख लिया। लॉजिकल रीजंस क्या है इसमें, इंडस्ट्रियल अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो क्लास 10th में कवर्ड नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल बट आल्सो अप्लाइड इन डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरमेंटल, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल से सीएपीएफ 2024 के ग्लास मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन जो है वो क्लास के 10th एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं करता है इंडस्ट्रियल ग्लास मेकिंग को। सेकेंड है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड आइसोटोप्स आर नॉट कवर्ड इन क्लास 10 एनसीईआरटी, ठीक है, ये भी नहीं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी नहीं वहां पे कवर हुआ है। ये मेरे हिसाब से ये मेरा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि 10th तक की एनसीईआरटी में हो जाना चाहिए। अगर मुझे मिला नहीं होगा, शायद आपको मिल रहा होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रिक्वायर्स डीपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको क्लास 12th में मिल जाएगी, जैसे कि पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी गैस रेशो को, मतलब 10th की जो क्लास है वो गैस रेशो को नहीं बता रही है, बाकी वो कवर कर रही है वहां पे। कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग एंड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 11 में आपको अपीयर होते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग रूल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन क्लास 11, ठीक है। तो क्लास 10 में क्या क्या कवर होता है कि बेसिक कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है वो कवर हो जाते हैं आपके, बट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो आपको 10वीं के आगे क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। व्हाट शुड यू रीड बियॉन्ड क्लास 10th एनसीईआरटी। अगर आपको 2025 के लिए पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है और आपको 40+ स्कोर करना है साइंस में, मैं तो कहूंगा 50 भी ला सकते हो, बट हमेशा स्कोप छोड़ना चाहिए कि 2-4 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट, बहुत ही एक्स्ट्रा डिफिकल्ट आ सकते हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है, वो वहां पे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर 4 है, ठीक है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ दी गई है, वो आपको करना है। दूसरा है स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ये भी करना है। इसमें गैस के लॉज दिए गए, हीट ट्रांसफर का करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है चैप्टर 14 में है, जो पोल्यूशन, एसिड रेन, एयर एंड वाटर केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपको उसमें से करना है। ये आप नोट डाउन जरूर कर लेना, वैसे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से आप अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं वो भी आपने सॉल्व करना है। क्लास 12th की एनसीईआरटी में देख लेते क्या क्या है।
क्लास 12th की एनसीईआरटी में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशंस का करना है एक तो, ठीक है, उसमें सोल्युबिलिटी और आयोनिक इंटरेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, रेडियो एक्टिव डीके और आइसोटोप्स है जो है उस बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी सीएपीएफ सीडीएस एनडीए एग्जाम का, तो उसमें आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। टॉपिक जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ चीजें यूज कर रहे होंगे, उसका वहां पे आप मेंशन पाओगे। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और ड्रग केमिस्ट्री जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, उसको आपको करना पड़ेगा। जैसे कि 2024 क्वेश्चन में आया था यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस के बारे में। अदर सोर्सेस क्या फॉलो करने हैं, साइंस रिपोर्टर मैगजीन को ओवरव्यू कर लेना है, कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टिंग लगे तो पढ़ लो, ठीक है। एडवांस मटेरियल्स क्या होते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, वो आपको करंट अफेयर्स में भी पाया जाएगा, बट साइंस रिपोर्टर की मैगजीन आप ओवरव्यू करोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। यूजफुल क्यों है वो, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में वहां पे मेंशन होता है, इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो वहां पे मेंशन होती है। पीवाईबी एंड द हिंदू का साइंस टेक का जो पेज है वो आपको करना पड़ेगा, उसमें डिफेंस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और केमिकल वॉरफेयर के बारे में जो भी आ रहा होगा उसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। करंट बेस केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे उसमें। डीआरडीओ और इसरो की वेबसाइट मैंने पहले भी बताया फिजिक्स में कि आप विजिट करते रहिए। बुलेट प्रूफ ग्लासेस हो गए, केमिकल कोटिंग होगी, एक्सप्लोजिव्स हो गए, वो आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इजीली याद भी रहेंगे, ठीक है ना। तो डिफेंस मटेरियल केमिस्ट्री हो गया, रॉकेट फ्यूल कंपोजिशंस हो गए, वो सब आपके इन्हीं में से कवर हो जाएंगे। हाउ टू यूज these रिसोर्सेस, रीड मंथली पीआईबी साइंस एंड टेक रिपोर्ट्स, केमिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ो, इसरो डीआरडीओ के अपडेट्स पे ध्यान रखो, ठीक है, जो स्पेशली जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है उसके रिगार्डिंग, और प्रीवियस ईयर सीएपीएफ के केमिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो और कॉमनली टेस्टेड टॉपिक्स को यूज करते रहो। अभी यहाँ पे दिया गया हाउ टू स्ट्रक्चर योर केमिस्ट्री प्रिपरेशन फॉर सीएपीएफ 2025। ये मैं अभी ये फाउंडेशन जो होगा 2026 के लिए उनके लिए बताऊंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी जो है मिड प्रिपरेशन में होंगे आपके, ठीक है ना, रिवीजन के मोड में आ रहे होंगे। बस आपको अभी क्या है कि थोड़ा सा इसका लोड पड़ेगा, क्योंकि 12th में से क्या क्या पढ़ना है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है इसमें, तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। आपको अब पता चल गया ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां से करना है, ये पता चल जाता है तो प्रिपरेशन तो आदमी कर ही लेता है, बस डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये उसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पे देखो पीडीएफ मिल जाएगी तो उसमें रहेगा ही आपके पास, तो आप कर सकते हो उसमें। यहाँ पे टाइम टेबल के साथ दिया गया है कि आप किस तरीके से आपका जो चैप्टर्स है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। और क्या है इसमें देख ले, व्हाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट बट नॉट इनफ फॉर सीएपीएफ साइंस एंड टेक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से ये इसके सेपरेट वीडियो बनाया जाए या अभी कर दे, देख लेते हैं कितना है, ये तो बहुत सारा है, ठीक है, तो उस पर सेपरेट वीडियो डाल देता हूं मैं, वो आप देख लेना। और यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। आई होप सो कि आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो हमें टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। जय हिंद।